A very good morning to all of you. Today we are going to study English literature, chapter 13. So take it out, page number 76, put the classwork and date over there. The elephant and the pots. Let's see what is there in the chapter. The one who has once died, nobody can get it back by any means. This is a universal truth. But the people who don't admit this reality sometimes bear a big loss, just like the silly moneylender in this story. तो अगर किसी की डेथ हो जाती है वो कभी वापस नहीं आते, और अगर हम इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमें लाइफ में बहुत नुकसान देखना पड़ सकता है. इस स्टोरी में एक मनी लैंडर वो होता है जो दूसरों को पैसे देता है ज़रूरत पड़ने पर और बदले में उनसे इंटरेस्ट लेता है. तो इस सिली मनी लैंडर ने इस चीज़ के चलते बहुत बड़ा नुकसान झेला. Let's see what is there in the chapter. Once there lived a potter named Villan in a village called Puliur. He was making arrangements for his son's wedding. एक गांव में, पुलियूर नाम के गांव में विलान नाम का एक पॉटर रहता है. वो अपने बेटे की शादी के लिए अरेंजमेंट करता है. ही प्लान टू हैव अ ग्रैंड प्रोसेशन ऑन द नाइट ऑफ द वेडिंग. ही विश टू टेक हिज सन एंड द ब्राइड ऑन एन एलिफेंट्स बैक अराउंड द विलेज इन अ प्रोसेशन. और वो क्या प्लान करता है कि अपने बेटे की शादी में वो एक ग्रैंड प्रोसेशन, ऐसी बारात निकालेगा जिसमें वो दूल्हा दुल्हन को एलिफेंट के बैक में बैठा करके पूरा गांव में, पूरे विलेज में उन लोगों को घुमाएगा. Only one man in the village had an elephant, the moneylender मानिक चंद. तो सिर्फ एक ही इंसान के पास क्या था? एलिफेंट था पूरे विलेज में. वो मनी लैंडर था, मानिक चंद. विलान उसके पास जाता है और कहता है, सर मे आई बोरो योर एलिफेंट फॉर माई सन्स वेडिंग प्रोसेशन. सर क्या मैं आपके एलिफेंट को बोरो कर सकता हूँ अपने बेटे की शादी के लिए, बारात के लिए? द मनी लैंडर एग्रीड टू लेंड हिज एलिफेंट. वो मान जाता है उसे एलिफेंट देने के लिए. On the day of the wedding, the bride and the bridegroom went riding on the elephant. All the guests walked behind, slowly listening to the sweet music. तो जिस दिन वेडिंग होती है, दुल्हन और दूल्हा दोनों एलिफेंट की राइडिंग कर रहे होते हैं. सारे गेस्ट म्यूजिक को एंजॉय करते करते पीछे पीछे उनके चल रहे होते हैं. What a grand procession it was! How happy everyone was! सब लोग बड़े खुश थे. प्रोसेशन हुआ, काफ़ी ग्रैंड था. ऑब्वियसली एलिफेंट के ऊपर वो निकाला है, मतलब राइड निकाला था अपने बेटे बहू का. इट वॉज वेरी नाइस. और आफ्टर द प्रोसेशन, जब वो प्रोसेशन निकल जाती है, when Vilan was taking the elephant back to Manik Chand's house, the elephant suddenly fell down and died. तो जब बारात हो जाती है उसके बाद विलान जो है एलिफेंट को मानिक चंद के पास लेके जाता है. अचानक से वो एलिफेंट गिर जाता है और वही मर जाता है. Vilan was shocked and very sad. He rushed to Manik Chand and reported this. विलान एकदम शॉक्ड हो जाता है, ऐसा कैसे हो गया. वो उदास भी हो जाता है और वो तुरंत मानिक चंद के पास दौड़ता हुआ जाता है. Sir, I am very sorry. Your elephant died all of a sudden. I'll give you the price of the elephant or I'll get you another elephant. I am extremely sorry. वो वहाँ पहुँच के सबसे पहले उनसे माफ़ी मांगता है और बताता है कि अचानक से आपका एलिफेंट मर गया. मैं आपको इस एलिफेंट का प्राइस दे दूंगा या इसके बदले दूसरा एलिफेंट दे दूंगा. वो उसको फिर से बोलता है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. मानिक चंद वॉज वेरी सैड. ऑब्वियसली उसका एलिफेंट मर गया, वो भी उदास हो जाता है. बट ही डिड नॉट एग्री टू टेक द मनी फ्रॉम विलान. वो विलान से पैसा लेने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होता है. ही वॉन्टेड हिज ओन एलिफेंट एंड नॉट एनी अदर. और ना पैसा लेता है ना दूसरा एलिफेंट लेने के लिए रेडी होता है. वो कहता है मुझे मेरा ही एलिफेंट वापस चाहिए. विलान pleaded with him, but Manik Chand was very stubborn. तो वो उसको बहुत रिक्वेस्ट करता है लेकिन मानिक चंद कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होता है. गिव मी बैक माई एलिफेंट और आई विल टेक यू टू कोर्ट, ही सेड. मुझे मेरा एलिफेंट वापस करो वरना मैं तुम्हें क्या करूँगा, कोर्ट में लेके चला जाऊँगा. मानिक चंद कंप्लेन टू द जज दैट विलान डिड नॉट रिटर्न हिज एलिफेंट. Vilan explained to the judge, Your Honor, it is true, I borrowed his elephant and took it in the procession. अब वो उसको कोर्ट लेके जाता है, कंप्लेन करता है जज को. और क्या कंप्लेन करता है कि विलान ने मेरा एलिफेंट वापस मुझे नहीं किया.
फिर विलान जो है वो जज को पूरी बात बताता है, योर ऑनर ये सच है कि मैंने इनसे एलिफेंट बोरो किया और मैं उससे प्रोसेशन में भी लेके गया, बट वो ऑल ऑफ द सडन उसकी डेथ हो गई, मैंने उसे मारा नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, आई एम रेडी टू पे द प्राइस, प्लीज योर ऑनर मेक हिम एग्री टू दिस। तो वो क्या कहता है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं उन्हें पैसा भी पे करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज आप इन्हें मना लीजिए। जज को वो रिक्वेस्ट करता है। द जज सेड टू मानिकचंद, योर एलिफेंट डाइड सडनली, यू मस्ट एक्सेप्ट मनी और अनदर एलिफेंट इन इट्स प्लेस। तो ये बात बिल्कुल सही थी। जज भी वही बोलता है मानिकचंद को कि तुम्हारा एलिफेंट सडनली डेथ कर गया, तुम या तो पैसा एक्सेप्ट कर लो या दूसरा एलिफेंट ले लो उसके बदले में। बट मानिकचंद वुड नॉट लिसन टू द जज, वो जज की भी नहीं सुनता। ही सेड, योर ऑनर ही बोरोड द एलिफेंट फ्रॉम मी, ही मस्ट रिटर्न ओनली डेड एलिफेंट। वो कहता है इसने, मुझे ये सब नहीं पता, इसने मेरे से मेरा एलिफेंट लिया, मुझे वो वही वापस चाहिए। द जज आस्क्ड देम टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। जज उन दोनों को अगले दिन सुबह बुलाते हैं। Then he called Villan and said, don't come to court in the morning. Stay in your house. Keep your pots near the door and close it. वो क्या कहते हैं विलान को, अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम कल सुबह कोर्ट नहीं आओगे, तुम अपने घर पे रहोगे और अपने दरवाजे के पास बहुत सारा पॉट्स रखोगे। I will ask मानिकचंद to come to your house to call you. मैं मानिकचंद को तुम्हारे घर तुम बुलाने के लिए भेजूंगा। He will open a door in a hurry and all the pots will be broken. वो जल्दबाजी में दरवाज़ा खोलेगा और सारा पॉट्स टूट जाएगा। Then shout and call the neighbors. Tell them your pots were broken by Manikchand. He will offer you money for pots. Don't accept it. Come and report it to me. वो उसे क्या बोलते हैं, जब वो जल्दबाजी में दरवाज़ा खोलेगा तो तुम्हारे सारे पॉट्स टूट जाएंगे, तब तुम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके सारे आसपास के लोगों को बुला लेना और बोलना कि मेरा पॉट्स मानिकचंद ने तोड़ दिया। वो तुम्हें पैसे देगा बट तुम उसे एक्सेप्ट मत करना, तुम मेरे पास आना और रिपोर्ट करना। विलान डिड, वो बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा उसे जज ने बोला। ही होल्ड, ओह माई पॉट्स, माई प्रीशियस पॉट्स, माई forefathers' pots, all broken by this man Manikchand. Manikchand said, I will give you money or I will buy you new pots. तो वो क्या कहता है कि मेरे सारे पॉट्स टूट गए, मेरे प्रीशियस पॉट्स टूट गए, मेरे फोरफादर्स मतलब मेरे पूर्वजों ने मुझे ये पॉट्स दिए थे, सबके सब इस आदमी ने तोड़ दिए। मानिकचंद वहाँ पे कहता है तुम पैसे ले लो या मैं तुम्हें दूसरा पॉट्स खरीद देता हूँ। विलान बोलता है नहीं, मुझे मेरे ही पॉट्स चाहिए। दे आर माई फैमिली प्रॉपर्टी, ये मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी है, मैं तुम्हें कोर्ट लेकर के जाऊँगा। द जज लिसन टू विलान्स केस, जज ने विलान की पूरी बातें सुनी, वो उसको कोर्ट लेकर के जाता है। He turned to Manikchand and said, "What do you say now? You must return the same pots to Villan." वो मानिकचंद की तरफ देख करके कहते हैं, क्या कहते हो अब, तुम इन्हें इसका विलान को सारा का सारा रिटर्न करो सेम पॉट्स। मानिकचंद को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब जज क्या कहता है, इफ यू रिटर्न द सेम पॉट्स टू विलान ही विल रिटर्न द सेम एलिफेंट टू यू। जज ने बोला अगर तुम इसको इसका सेम पॉट्स वापस कर दोगे तो ये भी तुम्हें तुम्हारा सेम एलिफेंट वापस कर देगा। दिस वॉज इम्पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं। पुअर मानिकचंद को अब समझ में आया कि उसने क्या किया। ही हैड टू गो अवे विदाउट गेटिंग एनीथिंग। अब उसको ना पैसा मिला ना एलिफेंट मिला, दोनों चीज का नुकसान हो गया। ही लॉस्ट हिज मनी बिकॉज ऑफ हिज सिली ऑब्स्टिनेसी। तो इस वजह के चलते, अपनी जिद के चलते इसको कुछ भी नहीं मिला। राइट? आई होप you all have understood the chapter. Please do the book work. Till then, bye bye. Take care.